वाह! तुमने मुझे डरा दिया। तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम कर क्या रहे हो? कहीं तुम अपने ही घर में चोरी करने का प्लान तो नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं। तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि दरवाजे की सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं। डोरेमोन, मुझे बचाओ। कोई तो बात जरूर है। अब बताओ तुमने क्या गड़बड़ की? मॉम मुझे जल्दी ढूंढ लेंगी। मॉम बहुत ही गुस्से में है। अब क्या? बहुत बुरा हुआ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ माफी मांगने जाऊंगा, ठीक है? हाँ? जैसा कि आप जानते हो हम बहुत शर्मिंदा हैं, इसलिए मैं और नोबिता आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मुझे माफ कर दो। माफ करो और तुम्हें? वैसे आप तो नोबिता को पढ़ाई के मामले में जानती हैं ना? उसके मार्क्स तो हमेशा की तरह 5, 4, 3, 2, 1 और अगला नंबर है 0। हमेशा की तरह उसे टेस्ट में 0 मिला है। आपके लिए तो कोई नई बात नहीं है ना? क्या तुम्हें टेस्ट में 0 मिला? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। नहीं मॉम, दरअसल वो बात नहीं है। ओह अच्छा, जब तुम शॉपिंग करने गए थे तब तुमने उनके साथ पैसों की चीटिंग की थी। क्या तुमने चीटिंग की? तुम्हें ये आदत कब से लग गई नोबिता? अब बोलो भी। नहीं, दरअसल बात वो नहीं है। मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे पता है, तुमने मॉम को नींद में बोलते हुए टेप किया था और फिर सबको सुनाकर हंस रहे थे। कितना मजा आया था। बहुत फनी था। नींद में बोलते हुए? हाँ? अब तुम्हारी खैर नहीं नोबिता। तुम कितने मतलबी हो डोरेमोन। जो बातें उन्हें नहीं बता दी तुमने उन्हें बता दी। सॉरी नोबिता, पर अब तुम क्या करने वाले हो? अब मैं बताऊं? क्या? हॉलवे? ओह नो। चुप रहो, अभी उन्हें ये बात नहीं बता। मैं घर नहीं जा सकता। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ नोबिता, तुम रोना बंद करो। Calm down, bee's nest। नहीं। चिंता मत करो, ये तो सिर्फ एक रोबोट है। ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढती है और लेजर रे से काटती है। जब उन्हें वो काट लेती है तो उनका सारा गुस्सा गुब्बारे की तरह फट जाता है। ये नोबिता भी ना, जब वो घर आएगा तो उसे अच्छी तरह बताऊंगी मैं। मेरा लाडला बेटा। देखो मक्खी घर में है। अब तक मॉम का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। हे, तुम्हें इस तरफ जाना है, उस तरफ नहीं, इधर आओ। तुम चिंता मत करो, मैं उस मक्खी को वापस बुला लेता हूँ। देखा? चलो नोबिता, आगे चलो, चलो अब अंदर चलो नोबिता। इधर आओ। ओह नोबिता, तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? अगर तुम्हें कुछ खाना है तो जाओ फ्रिज में जाकर देखो। हाँ, ये केक तो मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। तुमने कर दिखाया डोरेमोन। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे डांट नहीं पड़ेगी। पर तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें डांट पड़े। ये लो, कुछ नहीं होता, लेकिन चलो खाते हैं। नहीं, मैं तुम्हें अपना केक बिल्कुल नहीं खाने दूंगा। नहीं, मैं तो काम डाउन बीज नेस्ट को देख रहा था। ये नेस्ट मेरे लिए बहुत काम की चीज है।
अब मुझे सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? मेरे पास इतने सारे राज हैं कि उनके लिए मुझे डांट पड़ती है। मुझे अब अपने सबसे प्यारे दोस्त के पास जाना चाहिए। वो है शिज़ुका। शिज़ुका, मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन तुमसे माफी मांगूंगा, पर क्यों? वो मुझे तुम्हारी डॉल पर किसी और ने नहीं, मैंने ही बनाई थी। मुझे माफ कर दो शिज़ुका। वो तुम थे? तुम कितने मतलबी हो। वो डॉल मुझे बहुत प्यारी थी, तुमने मुझे बना दी। मतलबी हो तुम। नोबिता, तुम बहुत गंदे हो। नोबिता, तुम बहुत बुरे हो। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। हाँ? अरे नोबिता, क्या हुआ? I'm sorry शिज़ुका, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। नोबिता, अब सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, मैंने कर लिया। यस। बाय। गुड बाय नोबिता। क्या कहा तुमने? फिर से तो कहना। हाँ, कल मैं बार बार आपकी खिड़कियों के कांच तोड़कर भाग गया था। आपको तो याद होगा। एक तो मेरा कांच तोड़ते हो, ऊपर से अपने बर्ताव को तो देखो। कौन से स्कूल में जाते हो तुम? तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कुछ सिखाया कि नहीं है? अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इतनी ईमानदारी से मुझसे माफी मांगने आए हो। अंदर आओ, चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे, बातें करेंगे। आ जाओ। मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाने दीजिए ना। अजीब लड़का है, चाय के नाम से ही भाग गया। कैसा झटका था। वो आदमी कितना दयालु बन रहा था। पर अब अपनी गलतियों के लिए माफी मांगकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अगला आदमी मुझे माफ कर दो जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। रुक जाओ, आज तुम नहीं बचोगे, सुना तुमने? ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। नोबिता प्लीज मुझे जियान से बचा लो प्लीज। हट जाओ नोबिता। देखो नोबिता, हमारे झगड़े के बीच में मत आओ। तुम नहीं जानते इसने क्या किया है। इसको तो तुम्हें ऐसी छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुनियो को माफ कर दो। अगर तुम दोनों लड़ाई करोगे तो तुम दोनों में से किसी को भी गहरी चोट लग सकती है। नोबिता, तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो। मेरा खून खौल रहा है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये जियान का गुस्सा कैसे ठंडा हो गया? इसकी वजह से। हाँ, ये क्या है? तुम इसे ऐसे दबाओगे तो इसमें से एक मक्खी निकलेगी जो लोगों को शांत करती है। बहुत अच्छा। प्लीज ये मुझे भी यूज करने दो। नहीं। हाँ? जल्दी से इस स्लैश पर दबाओ, इससे पहले कि ये कहीं चली जाए। कैसे? क्या? हाँ? अरे ये मक्खी कहाँ उड़ गई? ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढने जा रही है। वो उससे नजर नहीं हटा सकता। ये किस तरफ गई? कहाँ चली गई वो? सुनियो, ढूंढो उसे। और तेज भाग कर देखते हैं। हाँ? सुनियो, ये बताओ अब तुम करोगे तो क्या करोगे? करना क्या है? उसे ढूंढने की कोशिश करूँगा। हाँ? अरे देखो, वो वहाँ उड़ रही है। कहाँ? वो रही वो। जल्दी उस स्लैश को दबाओ, जल्दी, नहीं तो वो चली जाएगी। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब ये मेरा है। नहीं सुनियो, रुको। सुनियो। अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं डांटेगा। जियान, अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। ध्यान से। मैं तो नीचे गिरने वाला था। डोरेमोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नोबिता, मक्खी तो वापस आ गई, ये देखो। हाँ? मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें इधर से उधर की तो ये वापस उड़ गई थी, पर मैंने उसे उसी समय पकड़ लिया।
मतलब वो मक्खी जो सुनियो के पास है वो नकली है। ओ नहीं डोरेमोन, हमें सुनियो को बचाना होगा, जल्दी चलो। ये तुम क्या कह रहे हो? अब बोलो जियान, मजा आया ना? पानी से भीगे सड़क पे मजा आया। अब जरा तमाशा देखो। हाँ, अब तुम्हारा गुस्सा कम हुआ ना? प्लीज जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दूं, और वो भी तुम्हें? हाँ? हाँ? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सुनियो? सॉरी। हम लेट हो गए। हाँ, बी का नेस्ट तो वहाँ पड़ा हुआ है। क्या वो तुम्हारा है नोबिता? ये इसी ने करने को कहा था, सब इसी की गलती है जियान। नोबिता ये देखो, मुझे उस मक्खी ने काट लिया है। अब तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी, समझ गए? आखिर तुम तीनों अपने आप को समझते क्या हो? ओ, ये क्या है? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे माफ कर दो डोरेमोन, मुझे माफ कर दो। नोबिता, तो ये तुम्हारा काम था? जरा इस दीवार की हालत तो देखो। अब बताओ ये कैसे हुआ? ओह नो, उन्हें पता चल गया। डोरेमोन, मुझे काम डाउन दी दो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। जब तुमने गलती की है तो तुम्हें डांट पड़नी ही चाहिए। यही तुम्हारा सही इलाज है। नीचे उतरो। नोबिता, रुक जाओ। हाँ? डोरेमोन, प्लीज मेरी मदद करो। डोरेमोन, बचाओ। 3D प्लैनेटेरियम। नोबिता, तुम घर पर हो? आ रही हूँ। अरे सुनियो तुम, क्या बात है, आज तुम बहुत दिनों के बाद यहाँ आए हो? हेलो आंटी, आप कैसी हैं? क्या नोबिता घर पर है? वो ऊपर अपने कमरे में है, पढ़ाई कर रहा है। तुम अंदर आ जाओ। थैंक यू आंटी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। हाँ? कैसे हो नोबिता? हाँ, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है सुनियो? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम इसे पढ़ना चाहोगे नोबिता? हाँ, मैं इसे पढ़ना चाहता था। मैं डोरा केक्स भी लाया हूँ। हाँ? वाओ, डोरा केक्स। आराम से पढ़ो और खाओ। क्या सच में? सच में नोबिता। वाओ। अरे वाह, मजा आ गया। टेस्टी है। हाँ? मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ? देखो नोबिता, मैं ये चाहता हूँ कि जियान कल के बेसबॉल मैच में ना खेले। हाँ? मुझे पता था, तुम बिना मतलब के कुछ भी नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन जियान ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि जियान अपनी टीम का एस पिचर और कैप्टन है। हाँ, तुमने सही कहा। मैं टीम का एस पिचर और कैप्टन बनना चाहता हूँ। हाँ, तुम एस पिचर और कैप्टन बनना चाहते हो? लेकिन क्यों सुनियो? मेरी एक रिलेटिव है टमोमी, और सच में वो बहुत सुंदर है नोबिता। तुमने उसे इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया कि तुम अपनी टीम के एस पिचर और कैप्टन हो। तुमने ऐसा कहा? हाँ, वो कल मेरे साथ मैच देखने जाएगी नोबिता। मैं उसे सच नहीं बता सकता, और अगर मैंने जियान को कुछ बताया तो वो मेरी बहुत पिटाई करेगा। इसमें भी कोई पूछने की बात है? इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। तुम ये कॉमिक बुक पढ़ो नोबिता। तुम ये सारे डोरा केक खा लो। प्लीज मेरी मदद करो। डोरेमोन, हम इसकी मदद कर सकते हैं ना? जियान ने आज तक सिर्फ एक बार ही गेम मिस किया है, वो भी उस दिन जब वो गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। नोबिता, आइडिया, हम उसे एक सिंगिंग कंपटीशन में भेजेंगे। पर उसका गाना सुनेगा कौन? अब क्या करें? वो तुम दोनों मुझ पर छोड़ दो। हाँ, लेकिन कोई पैसे लेकर भी उसका गाना नहीं सुनेगा। सबसे पहले मैं एक डोम बनाऊंगा। हाँ? डोरेमोन, ये क्या है? एक बात और नोबिता, कोई भी इसके बाहर से अंदर नहीं देख पाएगा। सच में?
अब इसके बाद क्या होगा डोरेमोन? 3D प्लानिटेरियम। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मैच शुरू। अरे ये तो सुमो रेसलिंग है। ये तो असली लगती है। वो इसलिए नोबिता, ये असली 3 डायमेंशनल इमेज को प्रोजेक्ट करता है। तुम्हारे सामने हाँ? पिछले साल का समर टूर्नामेंट चल रहा है क्या ये पिछले साल का समर टूर्नामेंट है? और इसराइल को घुमाते ही वाओ, पिरामिड। अरे ये तो इजिप्ट है। अगर मैंने किसी सिंगिंग प्रोग्राम की इमेज को प्रोजेक्ट किया तो उसके बाद जियान अपने आप को रोक नहीं पाएगा। सही कहा। लेकिन डोरेमोन इसका साइज तो बहुत छोटा है, हम लोग पकड़े जाएंगे। उसकी चिंता मत करो, डोम के बड़ा होते ही इमेज का साइज भी बड़ा हो जाएगा। हमें बस एक बड़ा एरिया चाहिए होगा। बेसबॉल ग्राउंड के सामने वाली जगह कैसी रहेगी डोरेमोन? हाँ, वो जगह बिल्कुल सही रहेगी। लेकिन वहाँ तो हमें उसका गाना सुनना पड़ेगा। ये तो है। कितनी भी तेज आवाज हो, वो डोम के बाहर नहीं निकल पाएगी। फिर हाँ? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छे डोरेमोन। कल वो मैच नहीं खेलेगा। अब मुझे किसी का डर नहीं है। एक सिंगिंग कंपटीशन? तुमने मुझसे कहा था ना तुम जाना चाहते हो जियान। फिर कभी चलेंगे। आज मेरा एक इम्पोर्टेंट मैच है। क्या? लेकिन तुम्हारे फैंस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ जियान, सच में क्या तुम सबको अपना गाना नहीं सुनाना चाहोगे? लेकिन मेरा तो आज बेसबॉल मैच है। क्या अपने फैंस को ऐसे ही छोड़ दोगे? कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, बेसबॉल या सिंगिंग? हाँ, सही कहा। सिंगिंग ज्यादा जरूरी है। ये हुई ना बात। हाँ, तुम सबके आइडल हो। अब जल्दी चलो जियान। तुम इसकी मदद से सीधा स्टेज पर पहुंच सकते हो जियान। हाँ, मैं जाता हूँ। अरे वाह, ये तो शानदार है। क्या ये सब मेरे ही फैंस हैं? सच में जियान, और ये सब तुम्हारे गाने का इंतजार कर रहे हैं। वाओ, मैं इसके लिए तैयार हूँ डोरेमोन। आप सभी लोगों का इंतजार करने के लिए शुक्रिया। आपका इंतजार खत्म हुआ। अब फेमस सिंगर जियान आपको अपना गाना सुनाएंगे। तो प्लीज वेलकम कीजिए मिस्टर जियान। ओह, थैंक यू। मैं हूँ जियान। काम पूरा हो गया नोबिता। अब तुम जाकर ये बात सुनियो को बता सकते हो। अभी जाता हूँ। हाँ, अब क्या हुआ? मैं अपने फैंस के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता। मुझे अच्छे कपड़े चाहिए डोरेमोन। ठीक है, समझ गया। अब मैं इसे यूज करूँगा। एक सिंगर ऐसा ही दिखना चाहिए। ओह, तुम सब तैयार हो ना? सुनियो, अपनी पहली ही बॉल पर उसे आउट कर देना। तुम चिंता मत करो। मैं अपनी टीम का एस पिचर और कैप्टन हूँ। अब मेरा कमाल देखना। मैच तुम्हें ही जीतना है। ठीक है, गेम शुरू करते हैं। सुनियो कितना खुश है। आज के मैच में जियान नहीं खेल रहा, इसलिए सुनियो पिचिंग कर रहा है। तुम्हारा मतलब सुनियो एक रेगुलर पिचर नहीं है? मेरी आवाज सुन के सब हो जाते हैं आज जियान कितना मदहोश। खुश है। और अब मैं आप सबको अपना नया गाना सुनाऊंगा जिसका नाम है डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। अरे ये क्या है? अब क्या करूं? मेरे पास इसके लिए भी एक गैजेट है, साउंड चेंजर ट्रांस रिसीवर। बहुत बढ़िया जियान, ऐसे ही गाते रहो। जियान अब यही तो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम लोग तैयार हो? हाँ, मैं तो थक गया। ये लो, पकड़ो नोबिता। अरे 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 अरे, चली गई। डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। ये है डम्पलिंग्स ऑफ। हाँ? बाय। अरे ये तो नोबिता है। यही तो मैं सुनना चाहता था। ये है डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। ये है डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। डम्पलिंग्स। अरे नहीं, ये क्या? कोई बचाओ मुझे। हाँ, ये कैसे हुआ? अरे तो बताइए, आपको मेरा गाना कैसा लगा? ओह,
Strike 3, batsman out. इनका ये पिचर बहुत अच्छी बॉल फेंकता है। क्या हमेशा सोनियो ही सबसे पहले बैटिंग करता है? नहीं, सबसे पहले तो जियान बैटिंग करता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? Ball, take your base. अरे वाह, मजा आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना, मैच बहुत मजेदार होगा। ये तो बहुत बोरिंग है। मैं घर जा रही हूँ सोनियो, बाय। हाँ, मेरी बात सुनो। रुक जाओ। अरे जल्दी करो, बॉल फेंको। हाँ, अभी फेंकता हूँ। पकड़ो नोबिता। अरे 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 ये सब क्या हो रहा है? भागो। तुमने सारे गाने गा लिए जियान? ये क्या हो रहा है? मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी डोरेमोन, इसे जल्दी ठीक करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी करो डोरेमोन। अब चलो चलो इधर आ सामने आ। दिस इज सकलैन मुश्ताक। ये नाले अब्बास कह रहा सी फड़ ला यार। मैं फड़ लेना अगे हो तो तेन पता तू ब्लॉगर है। दोस्तों ये मेरे दोस्त हैं और हम लोग जा रहे हैं मैच खेलने के लिए। इस तरह नहीं असल स्टिक पकड़ा के ना कोई टीचर ना कहना पता यूनिवर्सिटी दे ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ये एनएफसी जिंदाबाद। और माहौल भी दिखा मैं तो लिया मैं तेरी बना दे। ओ पैंच दे नहीं मार ये मैं वैसे बैक कैमरा ओपन कर ला ए वीडियो तो मिलूगा ऐसा फड़ ला हूं माड़ा मैं कहा भाई बात नहीं ना फड़ ला ओ मैं नहीं फड़दा है ताई यकीन दे मैनू दे कोई मसला नहीं उस्ताद बैल ना डिगे आज आफा शर्मा रहा सारे आन पीछे केड़ा नंगना केड़े चल कोशिश करनी है यार ऐसे कोई बीवी ले आके मेरे फेस तेरे पता उंगला नहीं है ना कहते लड़की ने ऐ भी कह देना कि यार मेरी नहीं आप कॉल कर देना बैक कैमरा कर यार ये नहीं कहना कोई ऐ भी किसी ने उंगल आई उन्हें कहना मेरा फेस क्यों है ये वो बाल शूज केड़े लेने हैं टीचर पांडे बिग फैन मैं तुम की क्या जो मंडे वाले ने पक्का नहीं रहते मंडे नो सी बनाएंगे आ जाते भाई यार आप हफ्ता ही तो आ रहे थे भाई के स्टेप हो ना मैं कैमरा चला यार कुछ भी हो सकता है। YouTube पे जाली बना बोलना नहीं वैसे वॉइस ओवर में बात आप ही कर लेना। अच्छा मैं कहा था कॉपीराइट का काम YouTube हम मेरी वीडियो घंटे से 1 घंटे से 4 घंटे तो सारे उन सारे को आती आज से वीडियो बड़ा लाभ हो गया है। अपना बात करी मूवी तो बनाया देखना मत देखिए ये सही बंदे लगी आपने बनाया लोग ना दिया बात करके भाई ना ये बंदा दिवाली पे बंदी भी थोड़ा इधर को करके रख सारे आते हैं। अच्छा क्या है ये पहले आ गई ये 5 मिनट की बनी है ना 1 मिनट की लगेगा
नाश्ता आ गया और 4 खाने आया कटनी लो है बेस तो सुना खिलाता पीछे की कर रहे बाहर होएगी ना जो नाश्ता करते हैं ना बोलो पीछे वो एक हमारा कैसे का तो नाश्ता कर लिया मेरे दोस्त आए थे मैंने नाश्ते में बैठ किया मेरे जरूर पास में यार भी लगी सी ना आए थे वापस के निकले आगे इंशाल्लाह मेरा 2 दिन लगा था मेरा सुबह से पूरी बहुत मतलब जबान थोड़ी मेरे सियासी जमात इसी मजहबी समय देख लो कहते हैं कि इन्होंने किसी मिशन दे दिए ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰਸੂਲullah ਅਸੀਂ ਨਿਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ हैं जा रहे हो है करिए से वैसे मैं लग रहा है छुट्टी पा रहा है विजिट करा है नेचुरल जुमेरा है आज है भी बैच है वो एक आता अभी गया आज बना के यूनिवर्सिटी चली गई मजाक में सीरियसली हाँ रात वापस आए ना 2 बजे आए ना वापस जाना है ना लेना मैंने 5 बजे वापस आना 9 बजे जाना 4 भी है 4 बजे आ जाएगा मसला रोटी खा लेते लेके आते हैं रोटी और नाश्ता वो बनना नहीं है बड़ा नाश्ता थोड़ी है वो बनना नहीं है भाई उधर नाम आपको वही इधर मैं बेटा मना किया है जा यार तू जा नहीं मैं चली गई नहीं कर लो नाश्ता मुझे यार वो होती है की टाइम अरे हो गई नाश्ता हो गया कोई मोटरसाइकिल आ रही है मोटरसाइकिल ये माशाल्लाह बड़ी बड़ी है इतनी बड़ी नहीं है कोई छोटी ठीक है जितनी बनाई मां गलत बात के ध्यान फिर नहीं बनाया क्योंकि शादी तो वही आ गई वही मैं चला ना अमीर कैंपस ये यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है किनारे रोड पे बाबा जी दिन पहले दिन गए ना बड़ी देखनी है उसमें वही पहले दिन गए ना मैं वही पे एक काजी नाम दे देने मदीना यूनिवर्सिटी का अंदर खाच खाची अंदर ना जाए फिर ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਮਦੀਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਛੋਟੀ ਆ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਖੱਚ ਖੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਇੱਕ ਹੈ ਆਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਹਦੇ 2 ਜਣਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ और इसीलिए करवाई दा शायद सिस्टम लगवाई दा रिश्ते करवाने ता करवाया मैं जी तेरे दे गए सामान देने ने ते उसकी कमा अच्छा चैरिटी है चैरिटी देने ओ मेरा वेलफेयर हां वेलफेयर फाउंडेशन मदीना वेलफेयर फाउंडेशन जे 10 सामान देने माड़ा भी कोई नहीं ऑलमोस्ट सारे मिलकर गरीब पूरा वाला मुश्किल बस दरखास्त एप्लीकेशन लिखनी होती है जी भाई बंदे ऐसे होते हैं 3-3 4-4 बच्चे कमाने के होते हैं ये भी 4-4 जाके हाँ ये भी शहर ही रहते हैं मतलब नहीं पूरी दिन ये भी तो 10 उतना कुड़ियों को बुला रहे हैं 10 मुंडे को बुला रहे हैं 20 एक दूल्हा भाई जाने भाई जाने का खाना पीना इधर भी तरीका कर रहे यार बनना तो काम नहीं पहले ही काम ना यार फिर मैंने इंफॉर्मेशन दिया है
तुम्हें एप्लीकेशन देनी है ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ जितों मर्जी करवाओ तुम नहीं जान देना साढ़े को पंजाब की साढ़े पंजाब के बाद साढ़े को जेरा इस्माइल खान चुके हैं ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ हाँ जे ताल्लुकात वाले होंगे ना बंदे करवाने लियो जामरो जितने भी होंगे ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਲੁਕਾ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ताल्लुका अपना बचेगा है ये ना टेंशन ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਹਾ ਮੇਰੇ ਤਾਲੁਕਾ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਏ हाँ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ 13 ਵਜੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਹੋ ਜਾਣ 35 ਹੋ ਜਾਣ 40 ਹੋ ਜਾਣ ਜੇ ਦਸਮਾਨ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਟੇਬਲ ਦੋ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ 4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਯਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ 2 ਦੇ ਬੰਦੇ 4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੇਬਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੇਬਲ 2 ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਮਾਨ ਬਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਦੀਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮਦੀਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦੇ ਬਿੱਟੇ ਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਲ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਨੇ और ये ना पर लेकिन एक गल दसा साडी शरीयत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਹਰਾਮ मर्द हो औरत हो कोई भी इंसान का दूसरे इंसान के जिस्म का फायदा उठाना हराम है इंसान बीमार हो गया उजर आ गया ना हिचकी हो गया उजर मजदूर पाया गया ना उजर पाया गया हम बंदा क्याम फर्ज है लेकिन मजबूरी के तहत इंसान रह के पढ़ता रहा सानू मजबूरी के तहत जायज है ना बस मैं तो ले गया ना यूनिवर्सिटी छोटा है ना भी ध्यान और काला तैयार बच्चे तो इस ग्रुप बना के बैठे डिस्कशन करते हैं लेकिन मैं देना तो छोटा है वीडियो वाली कॉल करना देगी होएगा क्योंकि मुफ्ती तू बानी दिया मैं आलम ते थोड़ा पता लगे मैं एक मिनट जिस मौसम से कहना ना उस मौसम से गल छेड़ यूनिवर्सिटी दे विच तैनू पता है सिक्का वाली ਨੂੰ कोई नहीं प्रमोट करता मैं फिरका वालियत ਨੂੰ फजली मांगता फिरका वालियत तो बहुत अगे फिरका वाली हो चुके हैं हजूर फिरका वालियत ਨੂੰ मैं बहुत सख्त नफरत करना कोई बुजुर्गां ने मनना नहीं कोई बुजुर्ग नहीं मानते कोई रफी ना आए कोई नहीं देगी कोई मेन गल ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੀ सब तो मेन पहली गल है कि सानू फिरका वालियत पढ़ना नहीं चाहिए मुसलमान ठीक है दूसरी गल ये है रफ़ा यदैन हदीस तो साबित हुई है कि हदीस तो ममनू है जिस हद तक जैसी सुनना सी बाद में ममनू है एक गल लेकिन मैं मेरे सुनने ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰਫ਼ਾ ਯदैन 2 ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਨਨਤ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ एक मिनट ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਫ਼ਾ ਯदैन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ उस तो दुनिया रवायात जिन्हें ना सानू उन्हें ममनू है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में मना फरमाई थे इबादत करना और साडे को मोतबर सहाबा ने ना एक को देखो मैं ताडे को कदी किते मिलना सगीर है ताडे ना मुसलसल ताडे कोल लेंदा खाते ने लेंदा हुन जेडी गल मैं कहनी ताडे वास्ते ओ ज्यादा काबिल होनी है ओदी गल जेडी होनी है ओ ज्यादा काबिल मनी चाहिए दलील दे तौर पे ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮਸਊਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮਸਊਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ अब्दुल्ला शेखुल हदीस उन्होंने बताया कई साहबा ने जिन्होंने हजरत अलैहिस्सलाम ने जिन्होंने कारी कुरान में और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद की आवाज बड़ी प्यारी थी उन्होंने इस बात को खुद कुरान सुनते थे हजूर के साहब ने शाना है लेकिन आज दौर के सारे सहाबा ने बात लोग इनको पास हाथ लाते थे लोग खैर अपना अंजाम हर एक ने पाना है क्या बेटी ना देना हजूर साडी गल ये है ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ
आजकल लोग कहते हैं जी सी रसूलुल्लाह लोग गलत काम करते हैं अल्लाह सारे कुछ करते हैं कहते ने अगे चाहे देखी जाए मेन गल है। फिर दूसरी गल की कहते हैं असी रसूलुल्लाह सबके बख्शिया जाए ये भी गल मैं इनकार नहीं कर देना मेरे आप कहना लेकिन हम हुजूर को फरमाया कि मैं अपनी उम्मत की शफाअत की दुआ करांगा। हाँ ठीक है सारे जो दर कोई दर ना खुलेगा हर नबी दर कर देंगे। हाँ जी फिर एक नबी होएगा मैं शफाअत करांगा लेकिन हिसाब ते देना पैना अल्लाह ने जेडे हुकूकुल इबाद है अल्लाह दे हक है वो अल्लाह माफ कर देगा लेकिन बंदे दे हक की काम होगी बंदे जब माफ कर देगा आज की गल कर जाए ना हुजूर ने फरमाया कि हर एक गुनाह है ना रब दी ज़ात बख्शण वाली एक ऐसा गुनाह है कि वो रब ताला करेगा कि जो अपने ना एक हदीस दे अल्फाज ने इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया है मिशकात शरीफ के अंदर भी है तिरमिज़ी के अंदर भी हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने वाली शान है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि अब बंदे दी दिल का अज़ाब पसंद आई है इनके सारे गुनाह माफ कर दो फरिश्ते उनके सारे गुनाह माफ कर दो सवाए उस दो जो उन्होंने इंसान के नाल वादा घाटा किया ना वो नहीं माफ होंगे फिर उन्हें को पूछा जाए अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों मैं तो हुक्म नहीं देता सारे गुनाह माफ या अल्लाह जिहड़े ने अमल ताड़े नाल ताड़े हुक्म दी नाफरमानी की वो तो असि माफ कर देते लेकिन तेरा ही हुक्म है कि जेडी ने बंदे ने नाफरमानियां कीतियां ने जेडे बंदे दे नाल हक तलबी कीती है ना वो बंदा ही माफ करेगा ते माफ होगा तो दशो बाजारा लगाना है इसमें वो बस पर थी बेसिकली ये उलमा कराम है ना वो भी साडी ना पुष्टबाजी कर सकते हैं कुछ सारी कर सकते हैं अगर उन्हें सारे ऊपर होंगे ऐसी किसी काम नहीं है दुनिया इलम से बढ़ के दुनिया कमावांगे लेकिन आखिरत का भी इलम कमान वास्ते या आखिरत कमान वास्ते हमें आमा को ही जाके बैठना चाहिए लेकिन आजकल के आलिम जड़े हैं ना ज़्यादातर फ्राडी है मैं बिल्कुल आलिम मांगता मैं ये कह रहा है कि तेरी बुद्धि आ रहा है लेकिन ऑलमोस्ट बिल्कुल ना ज़्यादा मेरा आजकल बैन आलमान हाल है एक मुंडा का दर्शन करने 6 साल का है एक मुंडा 4 साल का है ते तुसी माशाल्लाह कंटिन्यू किया है नहीं सही नहीं सही किया मैं अपनी सारी बैठ की चिंता कर रही है मैं किसी ना नहीं बैठना मैं ज़्यादा बैठने में दर्शन आ रही हूँ माशाल्लाह मैं करने का दसा जी हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाने वाली शान है हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन पर हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला इस हदीस में कमेंट करते हैं और आप फरमाते हैं कि जिदो ना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में सहाबा जमा हुए कहने लगे सहाबा ने अर्ज़ की यार कि ऐ अल्लाह रसूल सामना कोई ऐसा हजूर का फरमान सुनो जेड़ा तुहानू अपनी जिंदगी च बड़ा पसंद हो मैं जी एक हजूर का ऐसा फरमान है आलिशान है कि जो मैं पढ़ना ना तो मेरी कैफियत चेंज हो जाती है तो मेरी अखां च आंसू आ जाते हैं उनके उत्ते मैं अपने गिरबान को फड़ के जोड़ना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला मैंने फरमाया कि वो केड़ा फरमान है उन्होंने आख्या जी हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत दे दिन होवेगा अल्लाह तबारक व तआला जेड़े बंदे ने कहंदे ने जी असी शहीद का मरतबा पाने अल्लाह ताला उन्हें शहीदों को खड़ा करेगा तो उन्होंने लहू जड़े जारी सारी होंगे शहीदों को कफन नहीं दिता जाता वो उतना ही दफन किया जाता और क़यामत वाले दिन भी उन्होंने उस तरह लहू उन्होंने पछानियां तो उन्होंने जिसम के जितने जितने चोटा लगियां ना उनकी टपकदा होगा तो हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला एक बार हाजिर होगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि आ बंदिया दस मेरे दुनिया में रह के मेरे वास्ते की किया मैं या बारी ताला मैं तेरे बारे महबूब की इत्तबा के विच खुद में शहीद कर दिता मैं अल्लाह ताला दी फरमाएगा कि बंदिया ना ना तू दुनिया दे जाना से मुझे शहीद का मर्तबा मिले लोग तेरे शहीद कह के पुकारा लोगों ने तेरे शहीद का मर्तबा नहीं दिता लोगों ने तेरी वाह नहीं की बंदा फलां जो उन्होंने शहीद हो गया फलां जो है तेनों जो चाहे तेन दुनिया में मिल गया तो ये साढ़े वास्ते किया वो तो दुनिया वास्ते अपना नाम बनाने लिए किया तो तेन मिल गया उन्होंने सजा मिलेगी फिर अल्लाह ताला इस तरह ही सखावत करने वाले को खड़ा करेगा वो कहते या अल्लाह मैं तो तेरे नाम से सब कुछ माल लुटा है अल्लाह ताला ये बात फरमाए या बंदे तू मेरे नाम से नहीं लुटा रहा तू कहना है बंदे तेरी वाह वाह कर बंदे तेरी बल्ले बल्ले करने का तू मेरे नाम पे देगा तो बंदे को हमारे बड़ा सही है तेरे चर्चे अच्छा ये सफी हो गए तेरे चर्चे नहीं हुए तेरे सफी ने नारे नहीं मरवाए दुनिया में तेरी वाह वाह नहीं की बल्ले बल्ले नहीं करवाई दुनिया मतलब से दिखावा हां दिखावे दे ना आखिरी चीज तेरे ते मेरे वास्ते है जेडे ऐसी डीप वर्ड है
ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਪੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਪੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਜ਼ਗਰ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰਦ ਦੇਂਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ दस तुम दुनिया से रह के मेरे वास्ते की किया बंदा कहेगा या अल्लाह मैं तेरे नाम से चर्चे किए ने तेरी वाह की हर लोगों को तेरी वादा शरीफ का पैगाम देता है तेरी तबलीग करता रहा तेरे दीन की तेरे कुरान की तबलीग करता रहा लोगों ने नमाज़ां पढ़ा दी ये किया वो किया यानी कि सारी जिंदगी मैं दीन की वक़्फ़ की अल्लाह ताला मैं भी ना ना बंदा झूठ नहीं बोलना तू चाहना है कि तेरी बल्ले बल्ले हो लोग तेरे हाथ चुम्मन दीन कर दे लोग तेरे हाथ चुम्मन बड़ा बड़ा आलमे दीन तू आखे देना हजरत लगे मेरा लामा लगे मौलाना लगे मेरा अलकाबाद लगे ते तेना अलकाबाद लगे नहीं टैक्सां दे विच इश्तिहार दे अंदर बड़े बड़े तेरी तस्वीरां नहीं पवाईयां ते तेरे बड़े बड़े नाम नहीं लगे तेरे चर्चे नहीं हुए तेरे लोग हाथ नहीं चुमे इस्तकबाल नहीं हुए तू तो जो चाहना तेरी दुनिया दे मिल गया दस मेरे वास्ते की कीता अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते जब मैं ये चीज़ पढ़ना तो मैं भी नबी दा लोगों को फरमान सुनाऊं मैं भी आलमे दीन हां आ चीज दे लिए ना जिस मैं पढ़ना दे लिए अखर आसमाने ले अल्लाह की मुझे इस चीज को मैं फकत सिर्फ दीन की खिदमत करके लोगों को हजूर का पैगाम पहुंचाया तो साडी नीयत एक ही होनी चाहिए कि असि दीन की खिदमत करनी है और हजूर का फरमान लोगों तक पहुंचाना है वल्लाह आलम साडी जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि असि दीन नु अपना मिशन बना के असि पैसा कमाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ तेरे नसीब के लिखे है हजूर का फरमाने वाली शान इमाम बुखारी ने लिखे है मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मुबारक है सही सीता के अंदर सारी किताबों के अंदर हदीस मिले हजूर ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने जिस इंसान के मुकद्दर के अंदर नसीब के अंदर जिन्ना रिज़्क़ लिखे है ना वो दुनिया ते रह के उन्हें मिलता मिले चाहे कोई शहादी च मिले तो चाहे तंगी च मिले लेकिन जिन्ना रिज़्क़ जिन्हों अल्लाह ताला इंसान को पैदा करता है उस वक्त ही उनका रिज़्क़ उनके नसीब में लिखा जाता है कि दुनिया में रह के इतना रिज़्क़ मिलना है तो उन्होंने रिज़्क़ मिल के रहना है हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए इंसान को तरक्की करनी चाहिए लेकिन यह कि दीन को अपना मिशन नहीं बनाना चाहिए बहुत अच्छा बस यही वजह है कि सामने यूनिवर्सिटी आ रहे हैं असली कुरान नहीं पढ़ते मैं खुद नहीं पढ़ता मैं दो काम करती जाऊँ मुझे नहीं पता हफ्ते के लिए 2 बार ठीक है वो भी करते हफ्ते में बाद फिर शाम में थोड़े सुबह को उस तो बाद तर्जुमा नहीं पढ़ते बिल्कुल साडी सब तो बड़ी गलती है कि कुरान जुमेरात बात तफसीर पढ़ी तफसीर पढ़नी चाहिए समझना चाहिए कि साडा कुरान साडे वास्ते की कहता है ਅਸੀਂ ਪੜੀਆਂ ਗੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜੀਆਂ ਟਵਿੰਕਲ ਸਟਾਰ ਅਸੀਂ ਡੰਪੀ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਰਾਂਝ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਉਹ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਐਸੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ यानी कि पहले ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਵ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ यानी कि औरत ते मर्द नूं इकट्ठे बिठा के पढ़ाते और फिर जो वो लव स्टोरियां पढ़ते हैं वो गल्लां पढ़ते हैं फिर इंसान के तासुरात ज़हन के अंदर उस ही असर होता है इंसान जैसी सोबत जो बैठता है तो वैसा असर होता है जो बैठ के उत्ते इश्क मुहब्बत दी जिवें दी गल्लां बयान होंदियां ना फिर साडे ते वो लोगों की मुहब्बत दी गल्लां साडे ते आ रही होंदी काश के साडे जेह्ड़े सिलेबस ने ना जी दरस निज़ामी दे हो गए स्कूल दे जेह्ड़े अंग्रेज़ां दी किताबां साडे स्कूल दे सानू चाहिए सी सानू सैयदना पाक दी सीरत बयान करनी चाहिए ताकि साडे सिलेबस हुंदा है ना जेह्ड़ा दरस स्कूलां दा सानू उहदे सिलेबस दे अंदर सैयदना पाक दी सीरत बयान करनी चाहिए ताकि साडियां औरतां मावां बहनां उहनां दे अंदर हया पैदा होवे साडे मर्दां नूं जेह्ड़ा सी ना हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक दियां ओह गल्लां बयान करनियां चाहिए हज़रत सैयदना उमर फारूक दे वाक़ियात बयान करने चाहिए कि आप नूं देख के लोग जेह्ड़े सी ना जी शैतान रास्ता बदल जांदे हज़रत हाँ सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर दा एक वाक़या है आप दे वक्त दा दौर दा एक वाक़या है कि एक लड़का सीगा 5 घंटा बाद जमात नमाज अदा करते हैं अल्लाह ताला ने ज़ाहिर कर जिन्हों इंसान 5 वक्त रब दे हज़ूर सजदा करदा है ना फिर अल्लाह ताला चेहरे ते हुस्न भी देता है नूर भी आता है वो नमाज पढ़नी सिर झुका के जाना आजकल तो देखा होगा कि
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਫਸ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹ ਨਫਸੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਹਿਲੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਾਹ 4 ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ 10 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਸੀਗਾ ਨਿਕਾਹ ਅਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ ਅਬਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ ਜਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਮਲ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਹਮਲ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਔਰਤ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਹਿਲੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਉਹ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। यानी कि औरत सी होंगे तो दिल हार गया, उन्हें अपनी नौकरानी ने आख्या किसी तरीके नाल इस बंदे नूं लैके आओ, इस बच्चे को किसी तरीके नाल लैके आओ। आप नमाज पढ़ के मगरब दी के इशा की नमाज पढ़ी, घर आ रहे थे। औरत सी बुढ़ी कह लगी बेटा साडा ना घर तो मर्द नहीं है, तो लिया एक समान है, तो मैं बुढ़ी हो गया था तो मेरा समान उठा के ना एक दफ़ा आ गई मेरे घर। आप पहले डरते ही जाते नहीं, फिर आपने फरमाया सी औरत बूढ़ी है हाँ जी, उन्होंने साजिश के लिए ना उन्हें आखा थी कि औरत बूढ़ी सी लेकिन चाह सी कहने लगी कि मैं ये तो कोई मसला ही नहीं, मैं किसी को किसी तरीके ना लिया तुम अंदर जाना है अंदर लाया जिस तरीके ना अंदर लाया अंदर ले आके तो उन्होंने गलबात की थी। जिस वक्त अंदर ले आई तो उन्हें ना वो जिला लड़का सी वो अंदर दाखिल होया, उन्हें बाहर दरवाजे में बाहर निकल के कुंडी लगा दी। जिस वक्त बाहर कुंडी लगाई वो औरत जी नस्ली पुजारी सी यानी कि जी औरत जी वो अपने आप में बना के सवार के ना उनके सामने आई। उन्हें आख्या कि आके हाथ लाए, उन्हें आख्या कि तू मेरे ना क्यों नहीं करना, मैं तेना कुछ काम करना चाहनी है कि यानी कि मैं तेना बदकारी करना चाहनी, लेकिन वो कह लगा सी मैं तेना नहीं करना चाहता बदकारी। जिस वक्त औरत उन्हें सामने आई तो उन्हें आख्या या अल्लाह कि मेरी इज्जत नूं और तू ही सलामत रखी। वो लड़का हाँ जी मैं आख्या सी कि ऐसा कि तेनू कोई नहीं देख रहा, मैं कि मैनू कोई नहीं देख रहा लेकिन मेरा मैनू रब देख रहा। क्योंकि वाली मन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान रब दे खौफ दी वजह तो जिन्नी अखां दे अंदर खौफ पैदा होंदा ना रब दा, इंसान दिल दे अंदर रब दा खौफ पैदा कर लवे ना, वाली मन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान वो दो जन्नतां दे दो जनता तो मुराद मुफस्सिरीन इकराम मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं दो जनता मुराद है अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर दो दर्जा का फरमाया। उनके दिल के अंदर खौफ पैदा होया, जिस वक्त उन्हें औरत ने देखा गश खा के गिर गया, डेथ हुई, बेहोश हो गया। जिस वक्त उन्होंने देखा उन्होंने खौफतारी हो गया, उन्हें आख्या जी बेहोश हो गया। औरत ने ना तो उन्हें दो लोगों को उठाया, बड़ी मुश्किल उन्हें आख्या ये तो किते मर गया, उठा के उन बाजों ने बाहर रोटी दे ढेर दे उत्ते ना उन सट दित्ता। ओके कर दे। जिस वक्त उन्होंने रोटी दे ढेर ते सटिया उनका वालिद आया, उन्हें वालिद को पता चला कि मेरा बेटा इस तरह जब उन्हें आख्या ना बेटे ने देखा, उन्हें बेटे की हालत देखी, उन्हें आख्या ये किस तरह। जिस उन्हें बेटे ने सारा वाक्य बयान किया ना कि जिन्होंने दिल से फिर खौफ खुदा आया, औरत में ना बदकारी कर लगी तो मेरे दिल से अपना खौफ आया। फिर दूसरी बार उन्हें वाक्य से हम सुनाया, उन्हें दिल के अंदर इतना खौफ पैदा हुआ कि उस वक्त उनकी रूढ़ी से गिरती उनकी रूह परवास कर दी। रातों रात उन्हें तदफीन की थी। सही ना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने सुबह देखा वो बच्चा नमाज से नहीं आया, एक टाइम गुजरा दूसरा गुजरा। आपने पूछा कि इस तरह इतना बच्चा नहीं आता नमाज, बताया कि इस तरह इतना वाक्य पेश आया। मैं इन्ना दिल च रब दा को चलो आप उन्हें घर चली घर गए, फिर उनके वालिद ने नाल ताज़ियत की थी, फिर उनके वालिद नूं नाल लैके उनकी कब्र ते जाके फातिहा खानी की कि इन्ना इंसान जेड़ा अपने दिल च रब दा खौफ रखदा, जेड़ा दिल च खौफ रखदा ना रब दा, फिर अल्लाह ताला बड़े दर्जात और मकाम तक पहुंचाता है। जिंदगी घर विच कदी नहीं सी मेरा अल्लाह ताला साडे दिलां दे अंदर रब दा खौफ पैदा करे।